आज का हमारा टॉपिक है ओम के नियम से आप नवीकरणीय ऊर्जा में शक्ति, वोल्टेज और धारा एवं प्रतिरोध की मात्रा की गणना किस प्रकार से कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे दो फॉर्मूले मेन यूज होते हैं, V इज इक्वल टू आई इंटू में आर और P इज इक्वल टू V गुणा में आई। ठीक है, ये यदि आपको इस प्रकार से याद नहीं होते तो फॉर्मूले याद करने की एक ट्रिक है, इसको बोलते हैं मैजिकल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं इसको? मैजिकल ट्रायंगल। मैजिकल ट्रायंगल के अंदर लिखेंगे हम V I R और यहां पे लिखेंगे P V I। ठीक है, अब क्या करना है, देखो यहां से वोल्टेज का हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है V इज इक्वल टू आई इंटू में आर। टोटल हमारे पास वोल्टेज निकालने के तीन फार्मूले होते हैं। ये जो फार्मूला हमारा जब करंट और रेजिस्टेंस दे रखा है तब अप्लाई होगा। यदि पावर और करंट दे देते हैं, यदि पावर और करंट दे देते हैं तो हमें वोल्टेज निकालनी है। उसके लिए फार्मूला हमारा कहां से आएगा? इस फार्मूले के अंदर से हम निकाल सकते हैं। इसके अंदर से क्या करेंगे हम, V इज इक्वल टू P, इस साइड इंटू में था तो इस साइड आगे क्या हो जाएगा भाई, अपॉन में हो जाएगा। ठीक है ना। अब हमारी एक तीसरी कंडीशन और है, उसने क्या क्या, रेजिस्टेंस और पावर क्या करे भाई, रेजिस्टेंस और पावर दे दिए, रेजिस्टेंस और पावर दे दिए, बोले वोल्टेज का फार्मूला बनाओ। अब हम वोल्टेज को कैसे निकालेंगे यदि रेजिस्टेंस और पावर दे रखी है? यदि इस फार्मूले को हम देखते हैं तो हमें रेजिस्टेंस वोल्टेज निकालने के लिए रेजिस्टेंस और पावर दे रखी ना, तो रेजिस्टेंस तो है, करंट की आवश्यकता है, हमारे पास करंट नहीं है। इन दोनों चीजों से हम ना करंट निकाल सकते भैया। यदि हम ये सोचे पहले हम करंट निकाल लें उसके बाद में हम वोल्टेज निकाल लेंगे तो रेजिस्टेंस और पावर से करंट भी नहीं निकाला जा सकता। इस साइड से आते हैं तो वोल्टेज इज इक्वल टू पी बटे में आई, पावर दे रखी है लेकिन करंट यहां पे भी नहीं दे रखा। तो इसके लिए अब हमें क्या करना होगा, वोल्टेज का जो मैं तीसरा फॉर्मूला बना रहा हूं अभी मैं लिखूंगा आपके पास, आई इज इक्वल टू, फर्स्ट है V इज इक्वल टू आई इंटू में आर। सेकेंड फॉर्मूला हमारा क्या है, V इज इक्वल टू P अपॉन में I। अब हम क्या कर रहे हैं, थर्ड फॉर्मूला निकाल रहे हैं। जब गिवन क्या हमारा, पावर और रेजिस्टेंस दे, क्या चीज रखी है, पावर और रेजिस्टेंस दे रखी है, तो हम क्या करते हैं, मैं इस फॉर्मूले को लेता हूं, क्या करता हूं मैं, इस फॉर्मूले को लेता हूं V इज इक्वल टू आई इंटू में आर। ठीक है, हमारे पास क्या चीज नहीं है, करंट नहीं है, रेजिस्टेंस तो दे रखा है, करंट नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर हम क्या करते हैं, करंट की वैल्यू पुट कर देंगे, करंट की क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू कहां से लेके आनी है, यदि हम फार्मूला ये यूज कर रहे हैं, नंबर फर्स्ट वाला फार्मूला यूज कर रहे हैं, तो जो वैल्यू पुट करेंगे वो किसके अंदर से करेंगे, सेकंड फार्मूले के अंदर से। सेकंड फार्मूले के अंदर अब हम करंट की निकालते हैं, करंट का फॉर्मूला I इज इक्वल टू P अपॉन में V, I इज इक्वल टू P अपॉन में V है ना। तो अब हमारे पास क्या नहीं दिया था, I नहीं दिया था, सेकंड फॉर्मूले में से हमने निकाल लिया I की वैल्यू, करंट की वैल्यू हमने निकाल ली। अब देखो, या तो हम I लिखें या ये लिखें, दोनों क्या चीज है, बराबर चीज है, इक्वल है ना। तो हम क्या करते हैं, V इज इक्वल टू आई की जगह वैल्यू पुट कर देंगे, क्या वैल्यू हमारी, P बटे में V मल्टीप्लाई R, एज इट इज रखेंगे। अब इसको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं, समान वैल्यू एक साइड अदर एक साइड, तो ये V इस साइड डिवाइड में था तो इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई V इंटू में V इज इक्वल टू P इंटू में R। इसका क्या हो गया भाई, V स्क्वायर इज इक्वल टू P इंटू में R। स्क्वायर हटाने के लिए क्या करते हैं, दोनों साइड रूट कर देंगे, क्या कर देंगे भाई, दोनों साइड रूट करेंगे और इस साइड वाला रूट क्या होगा भाई, स्क्वायर से कट जाएगा। तो हमारा फाइनल फार्मूला निकल के क्या आता है, V इज इक्वल टू रूट P इंटू में R। ठीक है ना, रूट P इंटू में R। ये टोटल हमारे ना 12 फार्मूले बनेंगे। आपको 12 के 12 याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको 2 फार्मूले याद करने हैं।
V इज इक्वल टू आई इंटू में आर और P इज इक्वल टू V गुणा में I। इसकी सहायता से हम 12 के 12 फॉर्मूले अपने निकाल सकते हैं। अब यदि आपको इस प्रकार से भी समझ में नहीं आ रहा है तो एक तरीका और दिखाता हूं मैं आपको। पावर और रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, डायरेक्ट ट्रिक है ये। इसके अंदर हम क्या करेंगे, वोल्टेज निकालनी है हमने, पहली ट्रायंगल उठाएंगे हम। क्या उठाएंगे, पहली ट्रायंगल उठाएंगे आई आर, ठीक है। अब हमारे पास गिवन क्या नहीं है, इसका मतलब हम समझ रहे हैं फार्मूला कैसे बनता है। V को छिपाएंगे तो I इंटू में R बराबर में है। करंट का बनाना है, करंट को छिपाएंगे V अपॉन में R। रेजिस्टेंस का है V अपॉन में I, ठीक है ना। इस प्रकार से बनता है। तो अब हमारे पास क्या चीज है, रेजिस्टेंस तो है लेकिन करंट नहीं है। तो हमने क्या करना है, दूसरी ट्रायंगल में से क्या करेंगे, करंट की वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे, करंट की वैल्यू निकालेंगे। तो करंट की वैल्यू क्या है, P अपॉन में V है। तो हम क्या करते हैं, ट्रायंगल सेम एज इट इज बनाएंगे, यूं की यूं, और V अपॉन में I की जगह वैल्यू पुट करेंगे, क्या थी, P अपॉन में V और R। अब आप देख पा रहे होंगे, इसको छिपाते तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, V इज इक्वल टू P अपॉन में V इंटू में R, और इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास वोल्टेज के, हमने तीनों फार्मूले निकाल लिए। वोल्टेज के बाद में हम निकालते हैं करंट के। किसके निकालेंगे, करंट के। करंट निकालने के लिए करंट का फर्स्ट फार्मूला इसके अंदर से बन रहा है I इज इक्वल टू V अपॉन में R, और इधर से बन रहा है I इज इक्वल टू P अपॉन में V। तो करंट के हमारे पास क्या है, बन गया नंबर 4, I इज इक्वल टू V अपॉन में R और I इज इक्वल टू P अपॉन में V। अब देखो ये कब काम करेगा, वोल्टेज और रेजिस्टेंस दिया हुआ है। ये कब काम करेगा, वोल्टेज और पावर दिया हुआ है। अब इसके अंदर भी वही चीज आ गई, पावर और रेजिस्टेंस दे दिया। क्या चीज दे दी, पावर और रेजिस्टेंस दे दिया। अब कैसे निकालेंगे, तो निकालने के लिए वही क्या करते हैं, फर्स्ट फार्मूला लेते हैं I इज इक्वल टू V अपॉन में R। तो फर्स्ट में से हम फार्मूला लेंगे I इज इक्वल टू V अपॉन में R। तो हमारे पास गिवन क्या चीज नहीं है, वोल्टेज नहीं दे रखी है। वोल्टेज की वैल्यू सेकंड फॉर्मूले से लेंगे। सेकंड फॉर्मूले में क्या बनती है भाई, वोल्टेज की V इज इक्वल टू P अपॉन में I। तो अब हम क्या करेंगे, वोल्टेज की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, उसके अपॉन में R। जब ऊपर वाली चीज हमारी सही बटा के अंदर है तो नीचे वाली भी हमने सेम एज इट इज ऐसी ही बनानी पड़ेगी। तो R बाई में 1, किसी चीज को एक से डिवाइड करते हैं या एक से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू के अंदर कोई चेंज नहीं आता। तो इसलिए हमने क्या किया, R बटे में 1 कर दिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करते हैं तो नीचे वाली चीज क्या होगी, पलटी हो जाएगी। I इज इक्वल टू P अपॉन में I इंटू में 1 बाई R, इंटू में क्या होगा 1 बाई R। अब क्या करते हैं, I इज इक्वल टू P अपॉन में 1 बाई P अपॉन में I इंटू में R, ठीक है ना। जब इनकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, P इंटू 1 P, I इंटू R, तो I इंटू R। अब क्या करते हैं, सेम वैल्यू को एक साइड लेके आते हैं। I इंटू में I इज इक्वल टू P अपॉन में R। तो ये क्या होगा हमारा, I स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या होगा हमारा, I स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर हटाने के लिए दोनों साइड रूट करते हैं, इस साइड कट जाएगी। तो ये हमारा करंट का फॉर्मूला होगा नंबर 6, I इज इक्वल टू रूट P बाई में R, ठीक है, रूट P बाई में R। अब इसके बाद में हम निकालते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमारा बनेगा
आर फर्स्ट के अंदर से आर इज इक्वल टू वी अपॉन में आई, आर इज इक्वल टू वी अपॉन में आई। तो नंबर 7 आर इज इक्वल टू वी अपॉन में आई। ठीक है, जो हमारा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है वो बना आर इज इक्वल टू वी अपॉन में आई, जब क्या दे रखा है, वोल्टेज और करंट दे रखा है। अब ये बोल रहा है गिवन में है आपके पास पावर और वोल्टेज, क्या चीज है भाई, पावर और वोल्टेज है। अब रेजिस्टेंस का निकालें, अब रेजिस्टेंस को निकालें। अब रेजिस्टेंस को किस प्रकार से निकालेंगे, तो आर इज इक्वल टू वी अपॉन में आई हमने निकाल दिया। अब क्या करते हैं, सेकंड टेबल के अंदर चलेंगे, सेकंड टेबल से वही वैल्यू पुट करते हैं। क्या चीज नहीं दी हुई, आई नहीं दिया हुआ, तो आर इज इक्वल टू वी अपॉन में आई की वैल्यू क्या बनेगी उसके अंदर से, पी अपॉन में वी, क्या बनेगी बेटा, पी अपॉन में वी। अब इसके अंदर क्या है, ऊपर वाली सिंगल है, नीचे वाली सही में है, तो नीचे हमें कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या करते हैं, इसको सोल्व कर देते हैं। सोल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, v ऊपर चला जाएगा, r इज इक्वल टू वी इंटू में v अपॉन में p, तो r इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में p, r इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में p। ये हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला। अब ये बोल रहा है पावर और वोल्टेज के साथ निकाल दिया। अब पावर और करंट दे रखा है, क्या चीज दे रखी है, पावर और करंट दे रखी है, निकालनी हमने वही रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमारा वही लिखेंगे, आर इज इक्वल टू वी अपॉन में आई। क्या चीज नहीं दे रखी, वोल्टेज नहीं दे रखी, वोल्टेज की वैल्यू इस फॉर्मूले के अंदर से निकालेंगे तो v इज इक्वल टू पी अपॉन में आई। अब क्या करते हैं, पुट करते हैं, r इज इक्वल टू वी की जगह पे p अपॉन में आई और उसके अपॉन में आई। ठीक है, अब ऊपर वाली क्या चीज है, सही बटा में है, तो नीचे वाली भी हमने करनी पड़ेगी। इसके अपॉन में क्या करते हैं, एक कर देते हैं। एक करने के बाद में इसको सोल्व करते हैं, r इज इक्वल टू पी अपॉन में आई इंटू में 1 अपॉन में आई। तो r इज इक्वल टू p बाई आई स्क्वायर। हमारा 9th नंबर फॉर्मूला आया है, r इज इक्वल टू p अपॉन में आई स्क्वायर। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, पावर के फॉर्मूले निकालते हैं। पावर का फर्स्ट फॉर्मूला यहां पर दिया हुआ है, P इज इक्वल टू वी गुणा में आई, P इज इक्वल टू वी इंटू आई। ये कब है, जब हमारा वोल्टेज और करंट दिया हुआ है। अब दे दिया वोल्टेज और रेजिस्टेंस, क्या चीज दे दी, गिवन के अंदर है वोल्टेज और रेजिस्टेंस, निकालनी हमने क्या है, पावर। पावर का फॉर्मूला हमारा क्या है, P इज इक्वल टू वी गुणा में आई। अब एक चीज का ध्यान में रखना है, हम जो फॉर्मूला ले रहे हैं वो किसके अंदर से ले रहे हैं, सेकंड नंबर से, तो वैल्यू पुट कहां से होगी, फर्स्ट नंबर से। वैल्यू पुट कहां से होगी, फर्स्ट नंबर से होगी। P इज इक्वल टू वी गुणा में आई, तो क्या चीज नहीं दे रखी, आई नहीं दे रखी, वोल्टेज दे रखी है। तो हम क्या करते हैं, आई की वैल्यू पुट करते हैं, आई की वैल्यू इसके अंदर से हम निकालेंगे, आई इज इक्वल टू वी बाई में आर। ठीक है, तो P इज इक्वल टू वी इंटू में वी बाई आर। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं तो P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में आर। ये हमारा क्या है, नेक्स्ट फॉर्मूला होगा पावर का, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में आर। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं हमारे नेक्स्ट और लास्ट फॉर्मूले के ऊपर। नेक्स्ट और लास्ट के अंदर क्या है भाई, करंट और रेजिस्टेंस दे रखा है, क्या चीज दे रखी है,
करंट और रेजिस्टेंस दिया हुआ है। तो इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, सेम एज इट इज उसी प्रकार से वैल्यू पुट कर देंगे, P इज इक्वल टू V गुणा में I, ठीक है। P इज इक्वल टू I दे रखा है, V की वैल्यू हमने पुट करनी है, तो V की वैल्यू क्या है हमारी, इंटू में I इंटू में R, तो P इज इक्वल टू I स्क्वायर इंटू में R, ये हमारा लास्ट फॉर्मूला। इस प्रकार से हमारे जो है टोटल 12 फार्मूले बनते हैं, 3 वोल्टेज के हैं, 3 करंट के हैं, 3 रेजिस्टेंस के हैं और 3 पावर के हैं। सभी के लिए हमें याद करने की आवश्यकता क्या है, सिर्फ और सिर्फ 2 फार्मूले याद करने हैं हमने, एक तो जो वोल्टेज का है और एक पावर का। उसके बाद में हम सभी फार्मूले इस प्रकार से निकाल सकते हैं। थैंक यू।